अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था। दुल्हन के साथ हनीमून पर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। नए नए ख्वाब सजा रहा था कि मैं दुल्हन के साथ इस तरह रहूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। पूरा प्लान तैयार कर रहा था। जैसे ही शादी होती है वो बेहद खुश था। दुल्हन घर आती है, सुहागरात मनाने के लिए जाता है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी मौत हो जाती है। और मौत की हकीकत जब साथियों लोगों के सामने आती है तो लोग उसे सुनकर हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ उसी नए जोड़े दूल्हे और दुल्हन की कहानी लेकर, जो एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज की जो कहानी है ये हमारे समाज में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आखिर लोग करें तो क्या करें। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के औरैया की। औरैया में एक थाना लगता है, शहार थाना। शहार थाना के अंतर्गत 19 मार्च साल 2025 को एक व्यक्ति अपने खेतों की तरफ जाता है। सड़क के किनारे खेत रहता है। जैसे ही खेतों के कुछ अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है, काफी ज्यादा खून बह चुका है। अब वह देखकर हैरान रह जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। फौरन ही वह पुलिस वालों को फोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि खेतों के पास काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग देखने के लिए उस व्यक्ति को इकट्ठा थे। पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि सांसें चल रही है, लेकिन काफी ज्यादा खून गिर चुका है। अब बिना देर किए पुलिस उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है। अब वहां ले जाती है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। वहां वह जाता है तो वहां पर भी उसकी हालत बेहद खराब थी। वहां से आगरा के एक बड़े हॉस्पिटल में उसे रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 22 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, अब यह जानने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है, क्योंकि उसको एक सीने में गोली भी लगी थी और उसके साथ हाथापाई की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, फिर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। और साथियों, जब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है तो फिर पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो शहर में दिखाई देता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ बाइक से आ रहा था। उसके बाद कहीं उसका अता पता नहीं है। अब बाइक वालों की पुलिस पहचान करती है और फिर उनसे जब पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसको सुनने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 से 4 साल पहले। औरैया की एक गांव की रहने वाली लड़की जिसका नाम प्रगति रहता है। प्रगति पढ़ाई लिखाई में भी बेहद तेज तर्रार थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी। रोजाना अपने कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर आती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके ही गांव का रहने वाला एक लड़का अनुराग उसे पसंद करने लगता है। आते जाते अब उससे बातें करने लगता है। अब गांव की बात थी, प्रगति भी उससे बातें करने लगती है। बातचीत करते करते अब मामला हंसी मजाक तक पहुंच जाता है और फिर अनुराग प्रगति को दिल दे बैठता है और इधर प्रगति भी उस लड़के को चाहने लगती है। अब दोनों की चाहत जब आगे बढ़ती है तो फिर गांव से छुप छुप कर, घर वालों से छुप छुप कर एक दिन अनुराग उसे मिलने के लिए खेतों में बुलाता है। वह खेतों में जाती है मिलने के लिए। फिर अनुराग उसके साथ अतरंग पल को व्यतीत करता है। इधर लड़की उसे बेहद चाहती थी। अनुराग भी उसे बेहद मोहब्बत करने लगा था। बात गांव की ही थी, यानी कि देखा जाए तो एक तरह से भाई बहन का रिश्ता। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगे थे। इधर रात भर दोनों फोन पर बातें करते थे और घर वाले उससे अनजान थे। दोनों के ही घर वाले उससे अनजान थे, दोनों की मोहब्बत से। और दोनों की मोहब्बत अब अपना रंग बदल रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2024 आ जाता है। करीब 1.5 से 2 साल दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए थे। छुप छुप कर मिलते थे, कभी खेतों में, कभी बागीचों में। कभी लड़का अपने घर पर बुलाता था तो कभी लड़की अपने घर पर बुला लेती थी। लेकिन एक दिन लड़की जब लड़के से बातें कर रही थी तभी
लड़की का जो पिता है वह देख लेता है कि प्रगति किसी से रात में बातें कर रही है। वह जाकर पूछता है कि प्रगति तुम किससे बातें कर रही हो। तो प्रगति बताती है कि उसकी एक सहेली है, उसी से वो बातें कर रही है। अब इधर पिता को कुछ शक हो जाता है। वह बार बार रात को जाकर प्रगति के कमरे के बाहर छुप कर आवाजें सुनता था। उसे कुछ शक होने लगता है। अब प्रगति जहां भी स्कूल जाती, किसी शॉप पे जाती, तो उसका पिता छुप छुप कर पीछा करता था। एक दिन देखता है कि आते वक्त हल्का अंधेरा हो चुका था। लड़की एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और एक लड़का गांव का ही आता है और उससे बातें करने लगता है। इधर गांव में इसकी जानकारी सभी को हो चुकी थी और फिर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, छुप कर मिल रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तभी पिता पहुंच जाता है और दोनों को देखते हुए डांट फटकार लगाता है। और फिर अब लड़की प्रगति की शादी करने की सोचने लगता है कि लड़की जवान हो चुकी है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, वरना जो बची खुची इज्जत है वह भी शायद नीलाम हो जाएगी। गांव वालों को इसकी जानकारी होगी तो वो क्या सोचेंगे। अब सम्मानित पिता अपनी बेटी की शादी की सोच लेता है, लेकिन इधर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। वह जिद पर आ जाती है और कहती है कि जब मैं शादी करूंगी तो अनुराग से ही करूंगी। लेकिन किसी तरह मां मनाती है अपनी बेटी को और फिर बेटी शादी को तैयार हो जाती है। अब इधर पिता एक के बाद एक अच्छे रिश्ते ढूंढ रहा था। तभी औरैया के ही सहार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बेहद ही हैंडसम लड़का उसे दिखाई देता है। किसी बिचौलिए के माध्यम से पता चलता है तो फिर उसके घर जाता है। घर जाने के बाद अब बातचीत शुरू करता है और बातचीत के बाद अब बात आगे बढ़ती है। लड़के के घर वाले आते हैं और लड़की के घर जाते हैं। जाकर उसकी लड़की को देखते हैं, बातचीत और आगे बढ़ती है। दान दहेज की बात होती है और फिर शादी की एक तारीख निकलती है। शादी की तारीख निकलती है 5 मार्च साल 2025। अब इधर लड़का बेहद खुश था। अपनी पत्नी प्रगति की जब फोटो देखता है तो वह एक ही नज़रों में उसे पसंद कर लेता है। वह शादी के लिए तैयार हो जाता है और अब इंतजार करने लगता है अपनी शादी की उस दिन का। लेकिन इधर लड़की अभी भी काफ़ी परेशान थी। वह अनुराग को भूल नहीं पा रही थी। अनुराग बार बार उसका दबाव डाल रहा था कि तुम उसे छोड़ दो, चलो कहीं दूर भाग चला जा। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मम्मी और पापा का सर जो है सर से झुक जाएगा अगर मैं भाग गई तो। मैं भागूंगी नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और मैं शादी करूंगी। लेकिन लड़का अब तरह तरह की उससे बातें करता और इधर प्रगति जब उसकी बातें सुनती तो वो रोने लगती। अब वो परेशान हो जाती है, अपने प्यार को भूल नहीं पा रही थी। इधर समय नज़दीक आने लगता है, शादी की तैयारी होने लगती है दोनों ही परिवारों में। उधर प्रगति का परिवार शादी की तैयारी कर रहा था बेटी की, और इधर जो लड़का रहता है दिलीप, उसकी भी शादी की तैयारी चल रही थी धूमधाम से और घर में भी काफ़ी रौनक थी। अब शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है 5 मार्च। उससे 2 दिन पहले ही घर वालों, सारे रिश्तेदार, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इधर बैंड बाजे की भी तैयारी हो रही थी, घर में लाइटें लग रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी, दोनों ही परिवारों में खुशियाँ थी। लेकिन उधर लड़की का परिवार अभी भी डरा सहमा था कि कहीं लड़की गलत कदम न उठा ले। और इधर लड़की का फ़ोन ले लिया जाता है। लड़की अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा रही थी। अब प्रगति की शादी 5 मार्च को थी। बारात सज धज कर निकलती है। दूल्हा तरह तरह के सपने देख रहा था, ऑनलाइन बुकिंग कर रहा था। वो हनीमून के बाद अपनी पत्नी को लेकर, शादी के बाद हनीमून पर अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर जाएगा, उसके साथ समय व्यतीत करेगा। नए नए लड़के, ढेर सारा सपना दिलीप सजाया हुआ था। और इधर शादी की रात, अब सिंदूरदान करने की जब बारी आती है तो दूल्हा बेहद खुश था, लेकिन लड़की अभी भी नर्वस थी। लोगों को लग रहा था कि शायद लड़की अपना घर छोड़कर जा रही है, इसलिए नर्वस है। इधर लड़का सिंदूरदान करता है और उसके बाद सिंदूर पहनाता है, मंगलसूत्र पहनाता है, फेरे होते हैं और पंडित जी दोनों तरफ बैठे हुए थे। दोनों लड़की और लड़के वालों के पंडित जी एक दूसरे को वचन सुनाते हैं कि लड़की का ये वचन होता है और लड़के का ये वचन होता है, ये कस्में होते हैं, ये वादे होते हैं।
7 जन्मों के वादे कस्में सारा कुछ पंडित जी सुना डालते हैं। लड़की अपना कसम सुनती है और बोलती है, लड़का अपना सुनता है और बोलता है। अब शादी संपन्न हो जाती है। इधर लड़का काफी बेताब था घर आने के लिए। दुल्हन को लेकर घर आता है। रास्ते में बातचीत करता, लड़की अपने पति दिलीप से खुलकर बातें नहीं कर पा रही थी। लड़के को लगता है कि शायद वो शर्मा रही है। वो मनी मन और खुश हो रहा था। घर बारात पहुंचती है और दुल्हन भी पहुंचती है। दुल्हन को उतारा जाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, फिर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अब सुहाग रात का दिन आ जाता है। लड़का दिलीप जब सुहाग रात मनाने के लिए जाता है तो इधर लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती है। लड़के को लगता है कि शायद अभी अपने घर से आई है तो कुछ ठीक नहीं है। दिलीप काफी दयालु किस्म का इंसान अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर 3 से 4 दिन वो अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहता है। फिर कुछ दिनों बाद वह काम के लिए बाहर जाता है। वहां से लौटता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कुछ दवाइयां भी लाकर देता है। लेकिन इधर उसकी पत्नी फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेमी से बातें करने लगती है। कहीं से अनुराग को नंबर मिल जाता है और फिर वह अपनी प्रेमिका प्रगति से बातें करने लगता है। और इधर पति कमरे से बाहर रहता था। प्रगति से बातें करता है, प्रगति को अपना प्यार याद दिलाता है, पुराने संबंध याद दिलाता है तो प्रगति टूट जाती है। उसे घुटन होने लगती है। उसे लगता है कि वह शादी करके गलती कर दी, वह दिलीप के साथ नहीं रह पाएगी। उसका जो प्रेम प्रसंग है, जो रिश्ता है, वह अनुराग के साथ ही रहेगी तो खुश रहेगी। अब वह धीरे धीरे मन में अनुराग को ही पति समझने लगती है। अनुराग से ढेर सारी बातें करने लगती है। अब दोनों बातचीत करते हैं। इधर दिलीप अपनी पत्नी से कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं कन्नौज जा रहा हूं 18 मार्च को। मैं कन्नौज जा रहा हूं, वहां से कुछ काम है, काम कर, हो सकता है शाम तक लौटूं या फिर कल आऊं। पत्नी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से जाइए। इत्मीनान से तो निकलता है। माँ से कहता है माँ प्रगति का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। इधर कन्नौज से काम करके जब वापस लौटने लगता है तो रास्ते में उसे 2 व्यक्ति मिलते हैं एक होटल के पास। वहाँ दिलीप को बहलाते फुसलाते हैं अनजान बनकर और दिलीप को लेकर खेतों की तरफ जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर खेतों की तरफ जाते हैं, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी दोनों उससे मारपीट करते हैं, बातचीत करने लगते हैं और वह कुछ समझ पाता तभी उसे गोली मार देते हैं। गोलियां मारने के बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। रात भर तड़फता रहता है दिलीप। जख्म गहरे थे, खून ज्यादा बह चुका था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पास में मोबाइल भी नहीं थी क्योंकि अपराधियों ने मोबाइल को तोड़ दिया था। इधर दिलीप काफी परेशान था। सांसें चल रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना कुछ देख पा रहा था। बस मन में यही सोच रहा था कि शायद कोई उसे बचा ले। अपनी दुल्हन का जो चेहरा है प्रगति का, वो देख रहा था कि उससे कैसे मुलाकात होगी। पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। अब अगले ही दिन एक व्यक्ति खेतों की तरफ जाता है, उसकी बॉडी को देखता है कि एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है। फौरन लोगों को बुलाता है, पुलिस को भी फोन करता है। एम्बुलेंस आती है, उसे लेकर ट्रीटमेंट के लिए एक प्राथमिक इलाज हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल छोटा रहता है तो वहाँ से उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वहाँ भी डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं, कहते हैं इसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अब 21 मार्च को उसे आगरा के एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। रात भर सांसें चलती हैं, लेकिन 22 मार्च की सुबह पता चलता है कि दिलीप ने दम तोड़ दिया है, वो इस जहां को छोड़कर चला गया है। अब वो नहीं रहा। जैसे ही यह खबर घर वालों को मिलती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। नई नवेली पत्नी, मात्र 15 से 17 दिन हुए थे शादी को, विधवा हो जाती है और रो रो कर बुरा हाल था। लोग उसे ढाढ़स बढ़ा रहे थे, उसे शांत करा रहे थे। होने को कौन रोक सकता है। तरह तरह की बातें चल रही थी, तरह तरह के लोग बातें कर रहे थे कि बेचारी मात्र 15 दिन हुए शादी को, न जाने किसकी नज़र लग गई दोनों की जोड़ी को और दिलीप को किसी ने जान से मार दिया। न जाने वह कौन था, क्या दुश्मनी थी, और घर से काफ़ी दूर उसकी हत्या की गई थी। इधर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और फिर जांच पड़ताल शुरू कर देती है।
पुलिस उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो देखती है कि दो व्यक्ति उसे लेकर आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं तो वो नहीं है। अब बाइक के नंबरों से उस व्यक्तियों की पुलिस तलाश करती है। सोची कि टीम लगती है, सर्विलांस की मदद लेती है और फिर दो लोगों को गिरफ्तार करती है। और दो लोगों को गिरफ्तार करती है तो उसमें एक अनुराग और एक उसका दोस्त, दो लोग, दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले, दोनों को गिरफ्तार करती है और फिर पूछताछ करती है। तो अब पहले तो इधर उधर की बातें करते, लेकिन पुलिस जब अपने पर आ जाती है तो वह टूट जाते हैं और कहते हैं साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस व्यक्ति का कत्ल किसी और ने नहीं किया है, साजिशकर्ता कोई और नहीं है बल्कि इसकी खुद की पत्नी है और मैं उसका प्रेमी हूं। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले शादी करने से मना कर दिए। और फिर प्रगति और हम एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि प्रगति अपने पति के साथ खुश नहीं थी, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। इसके लिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना दिलीप का कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने के बाद जब वो विधवा हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी और उसके बाद उसकी जो शादी है वह अनुराग उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर उसे कहीं और लेकर चला जाएगा। कत्ल करने के लिए लड़की और अनुराग और उसके दोस्त ने मिलकर करीब 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी, जिसमें कुछ एडवांस भी दिया गया था। पुलिस को वो खोखे बरामद होते हैं, वो कारतूस बरामद होती है, 312 बोर की बंदूक भी बरामद होती है अपराधियों से। और फिर जब यह घटना उस लड़की और लड़के के गांव वाले दिलीप और प्रगति के घर वालों के पास जाती है, गांव वालों के पास जाती है, तो लोग सुनकर हैरान थे। जो लोग यह कह रहे थे कि लड़की को नजर लग गई, दोनों की जोड़ी को नजर लग गई, अब वह प्रगति को गालियां दे रहे थे, भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे कि भगवान ऐसी लड़की किसी को ना दे, इस तरह की बहू किसी को ना दे, जिसने अपने ही पति का गला घोट दिया, अपने ही पति के कत्ल की साजिश करता थी। अगर शादी नहीं करना था तो नहीं करती, लेकिन इस तरह किसी के बेटे के साथ लड़कियों को नहीं करना चाहिए था, ऐसी बहू को नहीं करना चाहिए था, प्रगति और अनुराग को नहीं करना चाहिए था। अब लोग हैरान थे कि आखिर शादी विवाह किया जाए तो किससे किया जाए, कैसे किया जाए। तो साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मैंने इस घटना के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अपने अंदाज में आप लोगों को इस कहानी को, इस घटना को जरूर सुनना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। शादी विवाह करने से पहले साथियों, आप लोग एक बार जरूर लड़की के बारे में जमीनी स्तर पर पता करिए, लड़के के बारे में भी जमीनी स्तर पर पता करिए, क्योंकि आप अपनी बेटी को दे रहे हैं और आप अपने बेटे की शादी किसी और घर में कर रहे हैं, तो कम से कम उसके बारे में बारीक से पता करिए कि कहीं कोई ऐसी खबर तो नहीं है कि कल को किसी का बेटा, कल किसी की बेटी एक दूसरे से दूर हो जाए। जरूरी नहीं है कि लड़कियां, बहू ही ऐसी घटना को अंजाम दे, लड़के भी ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।